आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में खबर छत्तीसा में चला। आज के खबर मन ला विस्तार ले देखबो। 4 थर्ड जेंडर नागरिक भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको में नियोजित कर ले गई। थर्ड जेंडर नागरिक मन के पृष्ठभूमि, समुदाय के सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्या और समाधान विषय में एक कार्यशाला बालको लर्निंग सेंटर में आयोजित करे गए रही। यही कार्यशाला के दौरान बालको के सीईओ और डायरेक्टर अभिजीत पति के उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक मन ला ज्वाइनिंग किट सौंपे गई। बालको छत्तीसगढ़ राज्य के पहला और देश के कुछ गिने चुने औद्योगिक संगठन मन में शामिल हो गई, जी हाँ, थर्ड जेंडर नागरिक अपन करियर के शुरुआत करही। बालको लर्निंग सेंटर में आयोजित कार्यशाला में चारों चयनित थर्ड जेंडर एमएस गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर में अपन सेवा देही। लगभग 500 बालको अधिकारी, कर्मचारी और ठेका कर्मचारी मन के उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक भगत भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना और रानू सिंह बालको परिवार के सदस्य बनीन। बालको छत्तीसगढ़ राज्य के पहली ऐसे औद्योगिक इकाई बन गए जिहाँ कोनो भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिक मन ला अपन हुनर दिखाए के अवसर मिलत है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो भी कहिए, एज अ ट्रांसजेंडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे समाज के लोगों को मैं ट्रेन पे भिक्षावृत्ति तक जाने न दूँ, किसी तरह उनको रोक लूँ और उनको एक अच्छे लाइवलीहुड से जोड़ो। तो यहाँ से जब फ़ोन आया और मेरे सामने अजय भाई बैठे हुए हैं, अजय सिंह ठाकुर, और उन्होंने मुझे संपर्क किया था कि बालकों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंक्लूजन चाहते हैं, तो जॉब के पर्पज़ पे। तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग ए चाइल्डहुड एज अ ट्रांसजेंडर रिजेक्शन ही मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। और ये तो ऐसा था कि कोई फरिश्ता या कोई भगवान मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, ऐसा बालको, ऐसा वेदांता बोल। तो भरोसा नहीं हुआ। और लेकिन वो हम चाहते हैं कि हमारी जो चाहत है कि कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेनस्ट्रीम में जाएं। हम कितने ही अच्छा भी लेक्चर दें, हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर हो, लेकिन फाइनली कोई व्यक्ति ट्रेन पे जाएगा और उसके सामने कोई 10 रुपया मांगेगी सामने से ताली बजा के, तो वो जो सारा कुछ लेक्चर है वो खत्म हो जाए। ये मौका में बालको के सीईओ अभिजीत पति कहिस के थर्ड जेंडर समुदाय के मदद ले बालको में नवा सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास ला खत्म करे के शुरुआत हुआ थे। ये परिवर्तन थर्ड जेंडर के सामाजिक हैसियत ला सुधारे के दृष्टि ले महत्वपूर्ण है। बालको 5.5 दशक के औद्योगिक यात्रा में विकास के अनेक दौरान देखे है। वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बालको प्रबंधन प्रतिभा मन के तलाश करे और वो मन ला देश के विकास में योगदान बर तैयार करे के दिशा में काम करत है। 6-7-8 महीना पहले ऐसे ही कोई अनुष्ठान में जिधर मीटिंग हो रही थे पूरा ग्रुप को लेके, उस टाइम में कंसेप्ट आया कि अगर एक फैक्ट्री और एक कर्मस्थान कैसे चलेगा, ये चलेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? वो कंट्रीब्यूशन आता है टैलेंट से। एंड वास्तविक रूप में आप देखोगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता है। टैलेंट में ना पुलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना बॉयलिंग है। टैलेंट है। और टैलेंट कोई जन्म से अपना जन्म कुंडली में लेके पैदा नहीं होता है, टैलेंट को बनाना पड़ता है। तो ये अगर समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले और जो टैलेंट पिछले सो मेनी इयर्स नेग्लेक्ट होके है, जिसका अंदर में
ऊर्जा है, जिसका अंदर में पावर है, जिसका अंदर में शक्ति है कि हमारा जब माफिक काम करके दिखाए, तो वो टैलेंट को हम इग्नोर कैसे कर सकते। तो वो हुआ था उस दिन, आंखों खुल गया था। और हम लोग अपना घर में आके जब ये डिस्कशन किए हमारा ऑफिसर के साथ, तो उसी दिन में हमारा पास एक विजन आया, एक विजन कायम आया हमारे सामने में कि क्यों नहीं हम पहले ऐसा फैक्ट्री बने, ग्रुप का अंदर में ऐसा यूनिट क्यों नहीं पहले बने, क्यों नहीं ऐसा हिस्ट्री हम रचे। और छत्तीसगढ़ का स्टेट का अंदर में जिसमें ट्रांसजेंडर का संख्या 7,000 है, उसी स्टेट का अंदर में क्यों नहीं हम एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये इतिहास को रचने फर्स्ट टाइम, और उसी रचना आज हो रही है। देखिए, आज मैं इधर खड़ा हूं, आप भी उधर बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं चलते जिंदगी का लक्ष्य हासिल करते 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 58 इयर्स में इधर पहुंच गया हूं। क्यों मैं पहुंचा हूं, इसमें आशीर्वाद रहता है। वो आशीर्वाद भगवान का होता है, और जो माँ बाप जन्म देता है उसी का होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब मैं जन्म लिया, जब मेरा बेटा जन्म लिया, जब मेरा बेटी जन्म लिया, तीसरा कोई व्यक्ति मेरे आंगन में आए थे जो तीसरा बार गोद लिए थे वो बच्चा को, वो ही किन्नर होता है। उसी का आशीर्वाद में मैं इधर खड़ा। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के रवीना बरिहा ने बताइस के प्राचीन काल ले ही देश में थर्ड जेंडर समुदाय के विशिष्ट स्थान रहे हैं। वह रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंग मन के उल्लेख करत हुए कहिस के थर्ड जेंडर हमेशा ही समाज के विकास बर महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बालकों में 4 थर्ड जेंडर नागरिक मन ला करियर के अवसर मिलना निश्चित ही बड़का सामाजिक पहल है। आज हम तृतीय समुदाय के मुद्दों पे ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और संभवतः किसी औद्योगिक संस्थान में इस विषय पे शायद पहली बार इस तरीके का कार्यशाला हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो नई दिल्ली में थी और बहुत जगहों पे खाली मीटिंग होता था, और कार्यशाला के रूप में शायद ये पहला संस्थान होगा कोई भी औद्योगिक संगठन। तो ये भारत का एक इतिहास है, और इतिहास इसी कारण है क्योंकि आज ये कार्यशाला के बाद एक रास्ता हमारे लिए खुलने वाला है, एक मौका हमारे लिए खुलने वाला है, मंच भी हमारे लिए तैयार हो रहा है। कुछ कहने से पूर्व मैं स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य मुझे अभी याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक अव्यक्त ब्रह्म है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा निहित है, व्यक्ति यदि उस ऊर्जा का, उस शक्ति का उपयोग कर ले तो पर्वत का विघ्न बाधा भी उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। तो ये शक्ति, सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। पर हाँ, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वो समाज केवल स्त्री और पुरुष के अंदर की ही शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना। ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि उस समाज ने हमारे अंदर जो शक्ति निहित है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य निहित है, उस शक्ति और सामर्थ्य को नहीं पहचाना। हाँ, बिरले कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने इस सामर्थ्य और शक्ति को पहचानने का साहस किया, और इस साहस में बालकों का नाम, वेदांता का नाम शामिल है। मौका में बालकों के डिप्टी सीईओ पंकज शर्मा कहिस के थर्ड जेंडर के प्रति लोगन में जागरूकता के अभाव है। ये हमार दायित्व है कि ये समुदाय के प्रति सबों के सोच सकारात्मक हो। हर दिन
कुछ न कुछ नया सीखते हैं। यही बचपन से कहा गया है कि हर दिन एक नई दिन होती है और कुछ न कुछ नया सीखते हैं। पर मैं आज कहूँगा मैडम, आपके द्वारा आज पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा। हम लोग को जो जानकारियां थी वो कुछ कहें तो कुछ ज्यादा था, किसी जगह कुछ कम जानकारियां थी, पर आज जिस कड़ी से आपने जोड़ते हुए हम लोग को समझाने की कोशिश किया, वो हकीकत है कि आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले हमारे जो भारतवर्ष था, जो भूखंड था, उसके अंदर में किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। चाहे आप स्त्रीलिंग लें, पुल्लिंग लें या फिर थर्ड जेंडर लें। जो डेडिकेशन की आपने बताया, जो किन्नर समाज में जो डेडिकेशन राम जी के साथ एक सिर्फ वर्ड के हिसाब से उन्होंने 14 साल जिस तरीके का डेडिकेशन दिया, उसी से ये समझ में आता है कि अगर आप जब मेन स्ट्रीम में जब जुड़ेंगे तो किस तरीके से डेडिकेशन से सब लोग उसमें काम करेंगे। हाँ, मैं यहां से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर के बारे में मेन स्ट्रीम में हम लोग की जानकारियां बहुत कम है। और जैसे जैसे ये जानकारियां हम लोग के पास, हम लोग जब आप लोग से जानेंगे, समझेंगे, तो हमारी सोच में 100% परिवर्तन आना चालू होगा। जैसे आज के दिन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आया। बालको के डिप्टी CHRO शुभदीप खान हा बताइस के बालको अपन स्थापना काल ले ही अपन योगदान से देश के शान के तौर में पहचाने जाते। ओहा कहिस के नियोजित होवत थर्ड जेंडर नागरिक मन ला प्रशिक्षण के जरिए प्लांट के विभिन्न ऑपरेशंस में अवसर मिलही। सिंगल लोकेशन ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्मेल्टर हो जाएगा, लेकिन एक सोच ये आई कि ये जो ग्रोथ होगी, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये ग्रोथ आएगा तो पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय, सभी लोग इस ग्रोथ में एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये ग्रोथ बाकी लोगों को छोड़ के अकेले ये ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, हम पूरे समुदाय के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो इवेंट है, ये इसी क्रमांक में हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम कहीं से संपर्क में आए और इनने हमारी इतनी मदद की और यहाँ आने के लिए हमको समय भी दिया। दूसरा, मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और इनके जनरल सेक्रेटरी का, जिनने भी हमको आके बोला अलग से कि सर हमको लोकल कम्युनिटी, हमको सारे लोग का यहाँ पे सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। बालको हर समय कुछ ना कुछ अलग करता रहा है और बालको हमेशा कुछ ना कुछ आगे ऐसे ही सबको साथ में लेके आगे बढ़े। बालको किसी को पीछे छोड़ के ना जाए और हर प्रकार से जो भी समुदाय का, यहाँ के जितने भी समुदाय हैं, सबके साथ में लेके चले, सबकी मदद करें। तो मैं तारीफ करना चाहूँगा जयप्रकाश यादव जी की, जिसने साथ में इस इनिशिएटिव में हमें साथ में बोला और आगे बढ़ के इस पूरे इनिशिएटिव में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं इतने साल यहाँ रहा, शायद मेरा भी ज्ञान अधूरा था। आज मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आप लोग का धन्यवाद। और मेरे ख्याल से यहाँ पे करीब 400 लोग बैठे हुए हैं और ये पूरे 400 लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी। बालको अपन सामाजिक दायित्व मन के पूर्ति बखूबी समय बेसमय करत आवत है। अही कड़ी में थर्ड जेंडर चारों नागरिक MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई में नियोजित करे गई। बालको के ये प्रयास के थर्ड जेंडर समुदाय के संगे संग देश भर में चर्चा हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 36।